जाने के लिए आदेशित करता हूँ। धन्यवाद। मैंने केवल प्रदेश के लिए कहा है। एक नंबर बिंदु पढ़ा जा चुका है। अरे आप बोलिए ना, एक नंबर पर पुष्टि है, बताइए क्या करना है। पुष्टि की जाए, पुष्टि की जाए। सदन में सभी लोग चाहते हैं पुष्टि, ठीक है, पुष्टि की जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी चर्चा हुई है, ये मौलिक निधि का प्रकरण मैं ले रहा हूँ दूसरे निधि पर। वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु पार्षद गणों की मौलिक निधि राशि में की गई वृद्धि के संबंध में दिए गए। ये भाइयों का प्यार है हमारे का, सोचा नहीं और आते जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो कौन खड़े हो ना। नहीं, काम आपकी वजह से तो हम लड़ रहे हैं ना। जी जी जी, दूसरे के लिए तो लड़ नहीं रहे। लड़ाई लड़ने का ये नतीजा हो रहा है ना कि बाहर किया जा रहा है। उसके लिए मंजूरी जल्दी मिल जाती है, इस पे चर्चा हो रहा है। परिषद की शुरुआत में हमारे जब कोई भी स्थगन नीति की जाती है तो परिषद की शुरुआत में की जाती है। भाई ये नियम है कि जब स्थगन जो लगाए हम लोगों ने, वो परिषद की शुरुआत में इनको ले लेनी चाहिए, ऐसा करके बैठक का भाग बना लेना चाहिए, हिस्सा बना लेना चाहिए। लेकिन इन्होंने भाई जो स्थगन लगाए हैं वो कौन से स्थगन है? शहर की जनता की समस्या, जो शहर की जनता 15 लाख जनता जो इस पंचायत पर भरोसा करके यहाँ पे सारे प्रतिनिधियों को भेजती है, उस पंचायत के मुखिया के सामने मैं गिड़गिड़ाया, मैं रोया, मैंने कहा भैया माई बाप थोड़ा दया कर दो जनता पे, हमारी स्थगन सुन लो। लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी। किस तरह से कहा कि भाई बाहर जनता त्रस्त है, पानी से, बिजली से, सीवर से, सफाई से। भाई जनता की स्थिति वो है, जनता की आंखों में खून के आंसू आ रहे हैं और बाहर मेरी जनता खड़ी हुई है जिनको अनुकंपा लिखती तक नहीं दी जा रही है। वो सुनिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। हमने कहा जनता कपड़े फाड़ रही है, उन्होंने कहा हंस रहे, उन्होंने कहा अरे ये तो ऐसे ही भाई जनता जब कपड़े फाड़ती है तो उसको होता है जिसकी इज्जत का फलूदा बनता है। मैंने उनको दिखाया, देखिए साहब इस तरीके से मेरे कपड़े फट रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया और कहिए आप बाहर जाओ। तो ये आदेश दिया है, सभापति जी के आदेश है, मानना पड़ेगा। अंतिम पद्धति के व्यक्ति हैं, अंतिम छोर के व्यक्ति हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, ऊपर वाला है हमारा, इसलिए हम अपनी आवाज़ स्थगन के माध्यम से परिषद में रखने के लिए आए थे, पर परिषद में हमारी स्थगन को एक्सेप्ट नहीं किया गया है और हमको यहाँ धारा 336 के तहत बाहर कर दिया। मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या पानी को लेकर है। जगह जगह लाइनें लीकेज हो रही हैं, फूट रही हैं। संबंधित अधिकारियों को इससे अवगत कराया जाता है, पर वह लीकेज का पता ही नहीं लगा पाते हैं। स्मार्ट सिटी की रोड जो 3 करोड़ लगभग की बनी हुई थी, उसको पूरा गड्ढे कर दिए हैं पूरे रोड पर। 100 मीटर की लाइन में 50 गड्ढे हैं, पर अभी तक वो लोग लीकेज का पता नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसे ही सीवर का है, सीवर के ढक्कन जगह जगह पर टूटे हुए पड़े हुए हैं। और लाइट मेरे वार्ड पूरा पहाड़ी इलाका है, उसमें भी पूरा अंधेरा पड़ा है। SPL कंपनी के द्वारा 2 या 3 लाइट उपलब्ध कराई जाती हैं। वार्ड में 15 से 20 समस्याएं आती हैं लाइट की, और 2 लाइटों से कैसे वार्ड को हम उजेला रहित कर सकते हैं। सभापति महोदय ने कहा है कि हम स्थगन को चर्चा से नहीं जोड़ेंगे, आप अपना स्थगन हम लोग चर्चा से नहीं जोड़ेंगे, इसलिए उन्होंने धारा 36 के तहत हम लोगों को हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। अगर हो सकता है, अगर नहीं हमारी जनता की बात को हम लोग जनता तक यहाँ तक पहुँचाने के लिए हम लोगों को जनता ने चुना है, पर हमारी बात अगर नहीं सुनी जाएगी तो हम धरने पे मुख्यालय पर भी बैठ सकते हैं। मैं वार्ड 44 की पार्षद हूँ, यामिनी नवीन फरहान है। मेरे वार्ड में
वही सबकी समस्याएं हैं, सफाई की, लाइट की और सीवर की, इन पे हमने स्थगन लगाया था, लेकिन उन्होंने उसको आज के एजेंडे में उसमें सम्मिलित नहीं किया और हमने उस पर जोर दिया कि आप चाहे 1 घंटा हमारे लिए दे दो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया है और हमें बाहर कर दिया। तो वही जो कॉमन सबके या वार्ड में है, बिजली सीवर की, लाइट की और ये सफाई की। हाँ, हमने अपने मुद्दे उनको रखे थे कि वो स्थगन लगाया था और उस पर चर्चा करने की मांग की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ठीक है। हम धरने पे बैठे तो उन्होंने हमें बाहर कर दिया।